तो भाई अमित ने मुझे एक धमाकेदार चैलेंज दिया है घर पर ही जिमी स्टाइल वेज बर्गर रिक्रिएट करने का। अब शेफ हूँ तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या मैं उसके एग्जैक्ट टेस्ट और वो आइकॉनिक फ्लेवर को ला पाऊंगी घर पे? एंड में अमित खुद टेस्ट करेंगे, तब होगा फाइनल फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं। तब इसके लिए पैन में ले लीजिए 2 टीस्पून तेल, साथ ही 2 टेबलस्पून मक्खन भी, और जैसे गर्म होना स्टार्ट हो जाए ना, इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 2 से 3 हरी मिर्चें, और सबको ना थोड़ा सा चला लेंगे। अब डाल दीजिए 1 बड़ा प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, और यहीं पे प्याज के साथ ना मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग। ठीक है, इसको भी ना इसके साथ मिक्स कर लेंगे जब तक कि प्याज हल्के से ट्रांसलूसेंट ना हो। तो बस ओवर कुकिंग मत करना, कुछ भी जलना नहीं चाहिए। अब हम डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स। 8 से 10 बीन्स डाल रही हूँ बारीक कटी हुई, आधा कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, आधा गाजर डाल दीजिए बारीक काट के, या फिर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी मटर, आप फ्रोजन वाले या फिर बॉइल्ड वाले कोई भी यूज कर सकते हैं। आधा कप डाल रही हूँ कॉर्न्स, और सबको ना मिक्स करके पकाएंगे हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए। मतलब सब कुछ थोड़ा सा पक जाना चाहिए, पर एट द सेम टाइम जो वेजिटेबल्स का क्रंच है ना, वो कायम होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी मैं डाल रही हूँ वेजिटेबल्स के लिए, साथ ही डाल रही हूँ बस थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और ये देखिए बस 2 से 3 पिंच डाल रही हूँ गरम मसाला, और आधा नींबू का रस। अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे, और अब गैस का फ्लेम कर देंगे लो। यहाँ पे मैंने लिए ये देखिए करीबन 6 से 7 बॉईल किए हुए आलू, इनको ना ग्रेट कर। और एक जरूरी पॉइंट, हो सके तो आलू को ना पहले से बॉईल करके रख देना फ्रिज में, ताकि बहुत ज्यादा गीले ना हो। और एक चीज, इसको ना मोटे साइड से ग्रेट करना है। ठीक है, सारे ग्रेट हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी मैं डाल रही हूँ आलू के लिए, और मिक्स करेंगे और पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि सारी जो चीज है ना आपस में मिलजुल जाए। अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। ये देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चीज क्यूब्स, तो इसको ग्रेट करके डाल दीजिए यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट तो आएगा ही, साथ ही जो टिक्की है ना अंदर से जूसी लगती है। ठीक है, ये डाल दिया। अब डाल देंगे थोड़ा सा ताजा धनिया, और मिक्स कर लेंगे बस 1 और मिनट के लिए। अब इस मिक्सचर को ट्रांसफर कर लेंगे दूसरे बोल में, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इसको ना कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको फ्रिज में रख रही हूँ बस 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम इसकी टिक्की शेप करेंगे। अब दूसरे बोल में मैं ले रही हूँ 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, 1/4 कप ले रही हूँ मैदा, बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक यहाँ पे डाल दीजिए, और डाल रही हूँ पानी थोड़ा करके डालते जाइए और विस्क करते जाइए, ताकि कोई भी इसमें लम्स ना पड़े। तो बेसिकली ना हमको एकदम स्मूथ घोल चाहिए, एकदम स्मूथ कॉर्नफ्लावर और मैदे का स्लरी चाहिए, जो कि बहुत गाढ़ा भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो। अगर बहुत ही मोटी स्लरी बना ली ना, तो ऊपर की जो कोटिंग एकदम कच्ची से लगेगी, मोटी सी, और अगर पतली कर दी ना, तो ब्रेड क्रम्स अच्छे से नहीं चिपकते। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए दूसरे बोल में मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे मैंने लिए थे कुछ 7 से 8 ब्रेड स्लाइसेस कॉर्नर्स के साथ, उसको ना इस तरह से क्रम्स बना दिया, बस पल्स मोड में चला लिया था, तो ऐसे ब्रेड क्रम्स आपके तैयार हो गए। और ये देखिए इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ करीबन आधा कप कॉर्नफ्लेक्स। इसको ना इस तरह से क्रश करके डाल दीजिए। तो ये फीके वाले कॉर्नफ्लेक्स है, जो कि हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं। बहुत ही बढ़िया कमाल का क्रंच आएगा इसकी वजह से। और साथ ही डाल रही हूँ बस आधा से 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, आप चाहें तो ओरिगैनो भी डाल सकते हैं। तो मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और नमक तो पहले से ब्रेड क्रम्स में होता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए ये हो गई हमारी फ्लेवरफुल और क्रंची कोटिंग की तैयारी। इसको भी साइड में रख देते हैं। अब नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप भर के मेयोनीज। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के टोमेटो सॉस, और 2 टीस्पून भर के चिली सॉस। ठीक है, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया घर पे ही ऑरेंज वाली सॉस तैयार हो गई, जो कि कैफेस में यूज़ करते हैं। वैसे आप चाहें ना तो इसके बदले रेडीमेड चिपोटले सॉस, तंदूरी मेयो वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आलू का मिक्सचर भी चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से सेट हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसका थोड़ा पोर्शन लेंगे और एक राउंड टिक्की तैयार करेंगे। तो अपने हाथों से इस तरह से लेके इसको प्रेस कर लीजिए और इसको शेप अप कर लीजिए।
और अगर आपको चाहिए तो आप प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इस तरह से इसको शेप कर सकते हैं ताकि एकदम यूनिफॉर्म बने। या फिर आप चाहें ना तो कुकी कटर्स यूज कर सकते हैं या फिर डब्बों के ढक्कन भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए टिक्की कितनी बढ़िया इवन बन गई। अब क्या कीजिए ना, इसको चेक कर लीजिए कि जो भी आप बन यूज कर रहे हैं ना उससे थोड़ी सी छोटी हो, क्योंकि क्या होता है ना कोटिंग करने के बाद थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं और आपने ये बर्गर कहीं पे खाया है क्या, मुझे जरूर बताना। तो अब इस टिक्की को डाल देंगे स्लरी के अंदर और बहुत ज्यादा ना इसको टच नहीं करेंगे, बस इस तरह से ऊपर से सब तरफ कोटिंग कर लीजिए और तुरंत से इसको निकाल देंगे। हो सके तो इस तरह से फोक से कीजिएगा और इमीडिएटली इसको डाल देंगे ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर के ऊपर और फिर इसको सब तरफ से इस तरह से कोट कर लेंगे। बस ये मेक श्योर कीजिएगा कि सब तरफ जो कोटिंग है अच्छे से सेट हो जाए, वरना तेल में ना पैटी खुल सकती है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से कोट हो गई, परफेक्टली कोट हो गई है। जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आपका स्लरी पतला हो गया है तो आप इसको डबल कोट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारी टिक्कीज को कोट कर लेंगे। तो भाई ये देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई है कोटिंग के साथ। इनको ना आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में जिप लॉक में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिनों तक के, और फ्रीज़र में तो 1 हफ्ते तक की अच्छी रहती है। वैसे आप चाहें तो इसको तुरंत भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना इसको नॉर्मली 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखती हूँ ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे से सेट हो जाए, तो कोटिंग और भी क्रंची हो जाती है। अब यहाँ पे तेल गरम करने मैंने रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे, ठीक है। ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए मीडियम पे। इसमें डाल देंगे टिक्कियाँ और इनको ना तुरंत से नहीं छेड़ेंगे, अच्छे से सेट होने देंगे। जब भी ऊपर आने लगेंगी ना उसके बाद इसको आप फ्लिप कर सकते हैं। तो मीडियम पे ही करिएगा, वरना क्या होता है ना ऊपर से पक जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती हैं। और मान लीजिए अगर हाई फ्लेम में अगर आपने डाल दिया ना तो ऊपर के जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है ना बहुत जल्दी डार्क हो जाएगी और अंदर की जो टिक्की है ना एकदम सौगी और कच्ची कच्ची सी लगेगी, ठीक है। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको चाहिए तो आप झारा भी यूज़ कर सकते हैं इसको शेक करने के लिए, इवनली पकाने के लिए। और दोनों तरफ से ना फ्लिप करके अच्छे से पका लीजिए जब तक कि बढ़िया सी क्रिस्पी करारी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। वैसे इतना करने में ना मीडियम फ्लेम पे आपको आराम से 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो जब से अमित और बच्चों ने ये वाला बर्गर खाया है ना तब से अमित तो पीछे ही पड़ गए हैं इसको बनाने के लिए और कहते हैं अगर तू घर पे इसको बना ली ना तो मैं तो तेरे को मान जाऊंगा। तो बस इतना प्यारा सा कलर आ गया, इनको निकाल देंगे। आपको चाहिए तो इसको बटर पेपर के ऊपर या फिर छन्नी के ऊपर निकाल दीजिए ताकि सॉगी ना हो। तो ये देखिए कितनी ज्यादा क्रंची बनी है। सुना आपने, मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ। और ये ना बिल्कुल ऐसे ही क्रंची बनी रहेगी 4 से 5 घंटों के बाद भी। तो चलिए अब इसकी असेंबली करते हैं। पैन में ले लेंगे थोड़ा सा बटर और इसके ऊपर सेक लेंगे बर्गर के बंस। तो थोड़ा सा ना इसे प्रेस करके इसको टोस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए अंदर का पार्ट ऐसे क्रिस्पी हो जाता है और बाहर बढ़िया सा ग्लॉस आ जाता है। इसको निकाल देंगे। अब इसी पैन में मैं क्या कर रही हूँ ना 1 टीस्पून और बटर ले रही हूँ और इसमें डाल देंगे कुछ अनियन रिंग्स और इसको ना लो मीडियम फ्लेम पे पकाते जाएंगे ताकि थोड़ा सा कैरमलाइज हो जाए। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं बिल्कुल इस तरह के अनियंस बर्गर के अंदर, हल्की सी मिठास और बाइट आता है। तो यहाँ पे आपको शक्कर नमक डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया, इनको भी निकाल देंगे। अब लेंगे एक लोअर बन, इसके ऊपर लगा देंगे मेयोनीज मिक्सचर जो कि हमने तैयार किया था। फिर लगा देंगे लेटस। तो लेटस के पत्तों को ना मैंने पहले ही निकाल के पानी में डाल के फ्रिज में रख दिया था, तो काफ़ी क्रंची हो जाते हैं। उसके ऊपर लगा देंगे टोमेटो के स्लाइसेस। फिर मैं डाल रही हूँ ये बढ़िया सी गर्मा गर्म क्रंची मंची पैटी और इस गरम पैटी के ऊपर ही रख देंगे चीज स्लाइस। तो क्या होगा, हल्की गरम पैटी में आराम से थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी। ऊपर से डाल देंगे कैरामलाइज्ड अनियंस जितने ज्यादा आपको चाहिए। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ थोड़े से हैलोपिनो। तो ये टिंड हैलोपिनोस मेरे पास थे, वो मैं डाल रही हूँ। और फिर ऊपर वाले क्राउन वाले हिस्से में ना डाल देंगे फिर से थोड़ा सा मेयोनीज। और भाई इसको प्लेस कर देंगे इसके ऊपर, हल्का सा दबा लीजिए। और एक चाहिए तो आप स्क्रूअर या फिर टूथपिक डाल सकते हैं ताकि वो इंटैक्ट रहे। ये देखिए क्या तो बढ़िया बर्गर लग रहा है। ये था मेरा तरीका जिमी बर्गर बनाने का घर पे ही। और इसके साथ ही ना मैं जिमीज बर्गर के जैसे सर्व कर रही हूँ एक्स्ट्रा टिप, मेयोनीज, हैलोपिनोस और कुछ पेरी पेरी फ्राइज ठंडे ठंडे ड्रिंक्स के साथ। तो रुको भाई, अभी मैं आपको उसको कट करके भी दिखाती हूँ।
ये देखिए अंदर से एकदम बढ़िया मेल्ट इन द माउथ, एकदम जूसी बर्गर, बढ़िया सी पैटी। तो दिस वॉज माई टेक ऑन जिमीज वेजिटेरियन बर्गर। लो अमित, अब टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। सुपर्ब, एकदम ही जूसी, मॉइस्ट, एकदम क्रिस्पी है टिक्की, एकदम ही मजा आ गया। मेरे अंदर का मास्टर शेफ बोल रहा है तोड़ दे चम्मच। अमित का रिएक्शन तो आपको मिल ही गया। आप मेरी इस कोशिश को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहोगे जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा ना तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।